जिन लोगों का जल तत्व बहुत प्रबल होता है, जिन लोगों के भीतर जल तत्व की अधिकता रहती है और चंद्रमा कमजोर हो, उनके साथ अक्सर यह होता है कि उनको माता पिता कोई काम भेजते हैं तो वो काम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी अपूर्णता पैदा कर देते हैं कि वो काम नहीं बनता है और वो शिकायत बन जाता है। यानी काम भेज ही क्यों दिया, आपको भेजा ही क्यों गया, क्या जरूरत थी भेजने की, आपने किया भी और उसका पूरा भी नहीं किया और वो एक तरह का शिकायत बन गया। तो ऐसा बचपन में अधिक होता है और मेरे साथ ये बात बहुत ज्यादा रिपीट होती रही, बहुत समय तक रिपीट होती रही। फिर मैंने अपने चंद्रमा को जिन उपायों से ठीक किया उसके बाद ये प्रॉब्लम होनी बंद हो गई। फिर मुझे जो काम दिया जाता था वो वन गो में कंप्लीट होता था और उसमें सबको खुशी भी मिलती थी। क्या मैंने उपाय किए ये सुनो ध्यान से। सबसे पहले जो जल तत्व वाले हैं उनको समझना होगा कि जो जल तत्व है उसको हमें बचाना है। यहां तक कि मैं ब्रश करते समय भी अधिक पानी व्यर्थ नहीं गवाता हूं। मुझे पानी का ख्याल रहता है कि मुझे कितने की जरूरत है। दूसरी बात, चंद्र दर्शन, जो चंद्रमा है आप उससे जुड़े हुए हो, उसके दर्शन करो। नहीं तो किसी ना किसी जल राशि के पास आपको बैठना है, नदी किनारे। पर आपके पास नदी नहीं है तो क्या करोगे, तालाब, कुआं या जल का स्रोत। जब भी कभी आपको वहां बैठने का मौका मिले तो अधिक से अधिक समय वहां पर लगाना। वहां से आपको शक्ति मिलेगी, आपके जल तत्व को ताकत मिलेगी। वहां से नहीं मिलता है कुछ तो चांदनी तो है ही, तो आप चंद्रमा की चांदनी में बैठो कुछ देर। फिर अमावस्या और पूर्णमासी, इन दिनों में घर से बाहर मत जाओ, दूर मत जाओ।